दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि हेल्थ हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़े कम ही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्किटेक्ट स्वीटी दीक्षित मनस वास्तु के शो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हेल्थ को लेके। अकॉर्डिंग टू वास्तु हम अपनी हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम दुनिया की हर जंग जीत सकते हैं। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारा दिमाग भी चलेगा। डोंट वरी दोस्तों, बेटर हेल्थ के लिए मैं आपको वो टिप्स नहीं दूंगी जो मुझे पता है कि आप जानते हैं, कि जैसे जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, इस टाइम पे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए एंड ऑल। मैं ऐसे आपको कोई टिप्स नहीं दूंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आज की मॉडर्नाइजेशन में दिन में कम और रात में काम ज़्यादा होता है। दिन में पार्टीज़ कम, रात में ज़्यादा होती हैं। तो क्यों ना हम आज की मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ ही अपनी हेल्थ को बेटर करें। हमारी मॉडर्नाइजेशन भी ख़राब ना हो, हमारा मॉडर्न स्टाइल भी ख़राब ना हो और हमारी हेल्थ भी बेटर रहे। तो इसी के लिए मैं आपको वास्तु के कुछ टिप्स और टेक्निक्स बताऊंगी। दोस्तों, आपने एक सेंटेंस सुना होगा, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आपने नोटिस किया, वाइज से भी पहले वेल्दी आता है एंड वेल्दी से भी पहले आता है हेल्थ। तो प्लीज़ आप अपने सभी काम छोड़ के अपनी हेल्थ पे फोकस करें पहले। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोरोना वायरस जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है आजकल, तो हमें अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम इस बीमारी से भी पूरी तरह से लड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना, तो आप अपने साथ साथ 10 और लोगों को भी संभाल सकते हो, आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आपके पास बहुत पैसा है, तो यकीन मानिए उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय आप उसको मेडिसिन और हॉस्पिटल में यूज़ करने के। आप उस पैसे का कोई पॉजिटिव यूज़ नहीं कर सकते अपने लिए। चलिए पहले कुछ बेसिक टिप्स जानते हैं हेल्थ को लेके। जैसे कि आप सभी जानते हो कि साउथ ईस्ट जो है हमारा अग्निकोण है। साउथ ईस्ट खाना बनाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और हम हेल्थ को काफ़ी रिलेट करते हैं खाने से। पहले तो आप कोशिश करें कि आप ईस्ट की तरफ बना हुआ खाना ही खाएं, क्योंकि ईस्ट की तरफ बना हुआ खाना खाने से वो हमारी हेल्थ को बेटर करता है, हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है। उस तरफ के बने हुए खाना खाने से उस खाने में सात्विक गुण भी होते हैं। अगर हम बात करें साउथ की, तो साउथ की तरफ बना हुआ खाना खाने से हमें कितना भी अच्छा खाना बना हो, वो हमें खाना कभी अच्छा नहीं लगेगा। स्पेशली लेडीज़, उनका माइंड कभी स्थिर नहीं रहता, उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता, वो हमेशा चिड़चिड़ी रहती है। अब कुछ लोगों का कहना है कि हम हर समय ईस्ट की तरफ बना हुआ खाना नहीं खा सकते। जैसे मार्केटिंग के लोग, फील्ड के लोग, वो कैसे हर समय ईस्ट की तरफ बना हुआ खाना खाएंगे। तो उनके लिए वो एटलीस्ट नॉर्थ की तरफ फेस करके तो खाना खा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो नॉर्थ से आती हुई हमारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, वो उनकी एनर्जी को बैलेंस कर देगी। आपने देखा होगा पहले के टाइम पे या आज भी गांव में घर बहुत खुले होते थे। हम ओपन में सोते थे, चारों तरफ से ओपन ही ओपन होता था, तो हमें एक पॉजिटिव फीलिंग आती थी और उस टाइम पे बीमारियां भी कम होती थी। और आज भी गांव में आप देखोगे कि कंपैरेटिवली शहर के बीमारियां कम होती हैं। लेकिन आज दिल्ली एनसीआर में और मुंबई जैसे शहरों में आप देखो कि इतनी बीमारियां हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं। घर बहुत छोटे होते हैं, वहाँ पे कॉम्पैक्ट होते हैं और बहुत कंजस्टेड भी होते हैं। तो उस केस में हम क्या करें कि आप जहाँ भी सोते हैं, आपके सर के पीछे या पैरों के आगे कोई भी खिड़की या दरवाज़ा ना हो। आप कोशिश करें आपके सर के पीछे या पैरों के आगे कोई भी खिड़की दरवाज़ा ना हो। अगर ऐसा है तो आप अपनी बेड को हिलाएं या अपनी स्लीपिंग पोजीशन को चेंज करें, क्योंकि ये वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। सेहत का ठीक ना हो पाना, सारे उपाय कर लिए, सेहत नहीं ठीक हो रही है, सारे डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया, सेहत फिर भी ठीक नहीं हो रही है। तो वास्तु के दृष्टिकोण से जो हमारा अग्नि तत्व है, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ की दिशा, इसे हम सेहत को रिप्रेजेंट करते हैं। ये साक्षात हमारी सेहत है। आपके शरीर में 70-75% पानी है और उस पानी के होने के बाद भी आपका शरीर गर्म रहता है। तो वो जो गर्मी है, जो गर्माहट है, वो आपकी सेहत को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हमारा अग्नि की दिशा में जल आ जाता है, वो जल चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपका नीला या काला रंग हो, कोई मिरर वहाँ हो, कोई टॉयलेट हो, टॉयलेट सीट वहाँ हो, या कोई भी इम्बैलेंस हो उस दिशा में, तो आपकी जो सेहत है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि इस दिशा में कोई भी नीला या काला रंग ना हो, ना कोई टॉयलेट सीट हो स्पेशली। अगर वो है वहाँ पे, तो
तो आप उसे हटाएं, और अगर नहीं हटा सकते तो किसी कलर के माध्यम से उस जोन में जो कलर पॉजिटिव कलर होते हैं उस कलर के माध्यम से उसे आप ठीक करें और बैलेंस करें। हमारी दूसरी मुख्य दिशा है नॉर्थ ईस्ट की। सेहत जो है वो साउथ ईस्ट से गवर्न हो रही है, लेकिन जो एक हीलिंग पावर है वो हमारी नॉर्थ ईस्ट से आती है। उस केस में आप क्या करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की जोन को आप क्लटर फ्री रखेंगे। वहाँ पे कोई स्टेयरकेस ना हो, कोई टॉयलेट सीट ना हो, किसी प्रकार का कोई स्टोर ना हो। अगर है तो आज ही प्लीज़ उसे हटा दें, क्योंकि ये वहाँ पे शुभ नहीं है। उस जोन को आप जितना हल्का रख सकते हैं उतना हल्का रखें। और एक और चीज़ आप कोशिश करिए कि एक भगवान धन्वंतरी की अमृत पीते हुए एक प्रतिमा है जो आप उसको वहाँ पे रखेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। अब 3 तरीक़ों से वास्तुशास्त्र में हेल्थ को इलैबोरेट किया गया है। पहला, वास्तु पुरुष का सर नॉर्थ ईस्ट में है, उनकी दोनों कोहनियाँ और घुटने साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ हैं, और उनके दोनों पैर साउथ वेस्ट की तरफ हैं, और वो औंधे मुँह लेटे हुए हैं। वास्तु पुरुष के अनुसार हमारे शरीर के जिस हिस्से में जो प्रॉब्लम होगी, तो हम मान लेते हैं कि बिल्डिंग के हमारे उसी कोने में वो चीज़ इम्बैलेंस ज़रूर होगी, कोई ना कोई चीज़ इफ़ेक्ट हमें ज़रूर कर रही होगी। जैसे कि हमें हेडेक है बहुत ज़्यादा और वो कॉन्टिन्यूस हेडेक है, ठीक भी नहीं हो पा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे कोई ना कोई चीज़ इम्बैलेंस ज़रूर है। अगर हमारे हाथ में कोई प्रॉब्लम है, हमारे घुटने में कोई प्रॉब्लम है, तो हम सीधा समझ लेते हैं कि हमें साउथ ईस्ट में कोई चीज़ इम्बैलेंस है या हमारे नॉर्थ वेस्ट में कोई चीज़ इम्बैलेंस है। अगर हमारे पैरों में कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपका जो साउथ वेस्ट है वो इम्बैलेंस है ही है। दूसरा तरीका, हमारे वास्तुशास्त्र में एक भूमर्म भेदन करके एक टेक्निक है, यानी कि मर्म स्थान। टोटल 16 मर्म स्थान होते हैं जो हमारी बिल्डिंग में पहले ही लोकेट हुए होते हैं और आप इसे ढूंढ नहीं सकते। जब हमारी बिल्डिंग बन रही होती है, डिज़ाइन हो रही होती है, तो ये अपने आप ही इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि ये अपने आप को सेफगार्ड कर लेते हैं। बिल्डिंग के बनने के बाद अगर आप इन मर्म स्थानों को टच करते हो, पंचर करते हो, तो आपको रिज़ल्ट इमीडिएट मिलेंगे। जैसे कि कोई एक्सीडेंट का सुनना, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होना, ब्रेन हैमरेज होना, इस तरह के आपको रिज़ल्ट सुनने को मिल सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि बिल्डिंग के बनने के बाद इन मर्म स्थानों को पंचर ना करें, टच ना करें, क्योंकि ये जो मर्म स्थान है ये आपको दिखाई नहीं देते। बिना किसी सिम्टम्स के आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारी डेथ्स, पेन्स ये कैसे हो गए, और इनका जो रीज़न होता है वो होता है मर्म स्थानों में पंचर करना। तीसरा तरीका, आप अपने शरीर को अपने घर के मुताबिक रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और ये इतना गहरा सूत्र है कि इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे घरों में सीलन आनी शुरू हो जाती है, घर में पपड़ियाँ उतरनी शुरू हो जाती हैं, तो कुंडली में, उस घर के लोगों की कुंडली में ग्रहों की जो कॉम्बिनेशंस बना रहे होंगे, उन लोगों की स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि घर में ख़राब बल्ब रखे हों, ख़राब लाइट्स रखी हों, तो सूर्य के कॉम्बिनेशंस उस घर में जिसके बना रहे होंगे, सूर्य और चंद्रमा के कॉम्बिनेशंस उस घर में बना रहे होंगे, उन लोगों की आँखों की रोशनी कम हो जाती है। शुक्र गलत कॉम्बिनेशन में है और आपके घर में वाटर प्यूरीफायर ख़राब रखा हुआ है, तो ये किडनी पे इफ़ेक्ट डालता है। घर में बार बार तारे स्पार्क हो रही हैं, बुध और चंद्रमा क्या ऐसा इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि घर में एक आदमी को फिट्स पड़े जा रहे हैं बार बार। दोस्तों, ये कुछ तरीके और टेक्निक्स हैं जिनसे वास्तुशास्त्र के माध्यम से हम काफ़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और काफ़ी बीमारियां ठीक हुई भी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वास्तुशास्त्र में हेल्थ से रिलेटेड रामबाण इलाज। अगर आप मेरी ये जो बताई हुई बातें हैं इस पर ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप एक चीज़ तो छोटी सी कर ही सकते हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट में आप अपनी मेडिसिन का बॉक्स रखें। आपके घर में जो इधर उधर सारी मेडिसिन फैली हुई है, आप उनको हटाएं और एक जगह अपनी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अपना एक फ़र्स्ट एड बॉक्स रखें, जिसमें कि आपका थर्मामीटर, एक छोटी से छोटी मेडिसिन भी उसी जगह पे हो, क्योंकि ये बहुत ही आजमाया हुआ तरीका है। आप भी इसे ज़रूर अपनाएं। दोस्तों, आप इस मेरी सारी टेक्निक्स को कोशिश करें कि आप ज़रूर अपनाएं और अपनी हेल्थ का, अपने परिवार की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें।
दोस्तों ये वीडियो आज मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज के साथ। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या वास्तु से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे, मेरे स्क्रीन बॉक्स पे नंबर शो हो रहा है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मेरी जो अगली वीडियो है आपको जल्दी मिल सके। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।